नमस्कार, मैं हूं शशि। आइए झारखंड के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। झारखंड में अब तक का सबसे बड़ा नक्सली सरेंडर। झारखंड अलग राज्य गठन होने के बाद पहली बार 27 नक्सलियों ने ऑपरेशन नवजीवन के तहत एक साथ अपने हथियार डाल दिए हैं। गुरुवार को पुलिस मुख्यालय में आयोजित कार्यक्रम में आत्मसमर्पण करने वालों में 25 भाकपा माओवादी संगठन और 2 जेजेएमपी उग्रवादी संगठन नक्सली हैं। इनमें 8 नक्सलियों पर कुल 33 लाख रुपए का इनाम घोषित था। इन सभी के खिलाफ कुल 426 नक्सल मामले दर्ज हैं। समर्पण करने वालों में 7 जोनल कमांडर, 7 एरिया कमांडर और 13 सक्रिय कैडर वाले हैं। सभी ने भारी संख्या में हथियार और कारतूस भी पुलिस को सौंपे। ये नक्सली 1 करोड़ रुपए के इनामी मिसिर बेसरा के दस्ते के सक्रिय सदस्य थे। डीजीपी तदासा मिश्रा, झारखंड पुलिस के अन्य वरिष्ठ अधिकारियों और सीआरपीएफ के समक्ष इन नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया है। बता दें कि सीआरपीएफ आईजी साकेत सिंह ने बताया है कि सरांडा क्षेत्र के नक्सलियों पर भारी दबाव था। सुरक्षा बलों ने उन्हें एक खास पिकेट में घेर रखा था। हथियार छोड़ने की बात तो दूर, जंगल में उनके खाने पीने की व्यवस्था तक पूरी तरह बाधित हो गई थी। झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता थे दुर्गा सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड आंदोलन के अग्रणी नेता एवं पूर्व विधायक स्वर्गीय दुर्गा सोरेन की पुण्यतिथि पर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। गुरुवार को सीएम नामकुम के लोवाडी स्थित दुर्गा सोरेन स्मारक स्थल पहुंचे और उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। उन्होंने कहा है कि दुर्गा सोरेन ने अलग झारखंड राज्य के आंदोलन और वंचितों के अधिकारों की लड़ाई में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। वह दूरदर्शी, संघर्षशील और जनभावनाओं से जुड़े नेता थे। उनका जीवन जन कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए समर्पित रहा। दुर्गा सोरेन जैसे मार्गदर्शक कर्मठ नेताओं के संघर्ष के कारण ही अलग झारखंड राज्य का सपना साकार हो पाया है। सीएम ने कहा है कि स्वर्गीय दुर्गा सोरेन के विचार और आदर्श आने वाले पीढ़ियों को प्रेरित करते रहेंगे। झारखंड राज्य का सपना ऐसे ही संघर्षशील नेताओं की बदौलत साकार हुआ है। होटल कारोबारी के पुत्र लव भाटिया की संदिग्ध मौत। राजधानी रांची के चर्चित होटल कारोबारी आशीष भाटिया के पुत्र लव भाटिया की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई है। बता दें, घटना गुरुवार दोपहर की है। पुलिस पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। इस हादसे से शहर के कारोबारी जगत में शोक की लहर है। गुरुवार दोपहर अचानक तबीयत बिगड़ने पर उन्हें गंभीर हालत में कार्डियक अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। शहर के कई गणमान्य कारोबारी और उनके परिचित बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए रिम्स भेज दिया। परिवार और कारोबारियों का रो रो कर बुरा हाल है। घटनास्थल पर एफएसएल की टीम को भी जांच के लिए बुलाया गया। सिटी डीएसपी केवी रमन ने बताया है कि कावेरी रेस्टोरेंट लालपुर में दोपहर करीब 3 बजे संदिग्ध स्थिति में लव भाटिया बेहोश हो पाए थे। पुलिस की जांच जारी है। लव भाटिया रांची के प्रसिद्ध होटल कारोबारी आशीष भाटिया के पुत्र थे। भाटिया परिवार शहर के प्रमुख व्यावसायिक परिवारों में गिना जाता है। बता दें, मेन रोड स्थित पंजाब स्वीट होटल, कैपिटल हिल और चर्च कॉम्प्लेक्स में संचालित कावेरी रेस्टोरेंट इसी परिवार के प्रतिष्ठानों में शामिल है। झारखंड में बिना लक्षण के 2000 टीबी मरीज मिले। झारखंड में टीबी अब केवल खांसी, बुखार और कमजोरी जैसे लक्षण दिखाने वाले लोगों तक सीमित नहीं रह गई है। राज्य में बड़ी संख्या में ऐसे टीबी मरीज सामने आए हैं जिनमें टीबी के कोई स्पष्ट लक्षण नहीं थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार अब तक 1994 ऐसे टीबी मरीजों की पहचान की गई जो बिना किसी लक्षण के संक्रमित पाए गए। मार्च 2026 से अब तक राज्य में कुल 6845 टीबी मामलों की पुष्टि हुई है, जिनमें लगभग 1/3 मरीज बिना लक्षण वाले हैं। विशेषज्ञों के अनुसार एसिम्प्टोमेटिक टीबी यानी बिना लक्षण वाले टीबी ऐसे संक्रमित मरीज होते हैं जो सामान्य रूप से स्वस्थ दिखाई देते हैं, लेकिन अनजाने में संक्रमण फैलाने का खतरा बना रहता है। डॉक्टरों का कहना है कि टीबी के मरीजों में आमतौर पर खांसी, बुखार और वजन कम होने जैसे लक्षण नज़र आते हैं, लेकिन कुछ मामलों में बीमारी बिना किसी संकेत के भी हो सकती है। टीबी की जल्द पहचान के लिए आधुनिक मॉलिक्यूलर टेस्टिंग तकनीकी का उपयोग किया जा रहा है। आयुष्मान आरोग्य अभियान के तहत स्वास्थ्य टीमें गांव-गांव जाकर जांच और जागरूकता अभियान चला रही है। अब तक 3282 शिविर लगाए जा चुके हैं। अभियान के दौरान लगभग 1.5 लाख लोगों की जाँच की गई है। पेशा कानून को गांव-गांव तक पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता। धुरवा के प्रोजेक्ट भवन एनेक्सी सभागार में पंचायत उपबंध झारखंड नियमावली 2025 को लेकर राज्य स्तरीय कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में विभिन्न जिलों के उप विकास समाहर्ता, प्रखंड विकास पदाधिकारी और अंचलाधिकारी समेत कई अधिकारी भी शामिल हुए।
कार्यक्रम का आयोजन पंचायती राज विभाग द्वारा पेशा कानून के प्रभावी क्रियान्वयन को लेकर किया गया। ग्रामीण विकास, ग्रामीण कार्य एवं पंचायती राज मंत्री दीपिका पांडे सिंह ने कहा है कि झारखंड में 25 वर्षों के लंबे इंतजार के बाद पेशा कानून लागू हुआ है और अब इसे गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के निर्देश पर यह कानून लागू किया गया ताकि पारंपरिक ग्राम सभाओं को उनका अधिकार मिल सके। मंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 3 महीने के भीतर पारंपरिक स्वास्थ्य के तहत ग्राम प्रधानों की नियुक्ति सुनिश्चित करे। मंत्री ने कहा है कि झारखंड का पेशा कानून देश के अन्य राज्यों की तुलना में अधिक प्रभावी माना जा रहा है। उन्होंने लोगों से बीच फैल रहे भ्रम को दूर करने और नियमावली का गहन अध्ययन करने पर जोर देते हुए कहा है कि ग्रामीणों के हर सवाल का जवाब पेशा नियमावली में मौजूद है। एक भी पात्र मतदाता नहीं छूटेगा, रवि कुमार। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने निर्वाचन सदन में मीडिया प्रतिनिधियों के लिए आयोजित 1 दिवसीय ओरिएंटेशन प्रोग्राम में कहा है कि पात्र भारतीय नागरिक मतदाता सूची से वंचित न रहे, इसके लिए मतदाता सूची का पुनरीक्षण की प्रक्रिया 20 जून से शुरू की जाएगी। इसके तहत संबंधित मतदान केंद्र क्षेत्र के बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। उन्होंने बताया है कि 20 जून से लेकर 29 जून तक तैयारी, प्रशिक्षण और आवश्यक मुद्रण कार्य किए जाएंगे। इसके बाद 30 जून से 29 जुलाई तक बीएलओ घर घर जाकर मतदाताओं को न्यूमरेशन फॉर्म उपलब्ध कराएंगे और सत्यापन का कार्य करेंगे। उन्होंने बताया है कि प्रारूप मतदाता सूची का प्रकाशन 5 अगस्त को किया जाएगा। इसके बाद 5 अगस्त से 4 सितंबर तक दावा और आपत्तियां दर्ज की जा सकेगी। दावों और आपत्तियों के निस्तारण की प्रक्रिया 3 अक्टूबर तक चलेगी, जबकि अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन 7 अक्टूबर को किया जाएगा। इस विशेष गहन पुनरीक्षण के लिए अहारता तिथि 1 अक्टूबर 2026 निर्धारित की गई है। तेज गर्मी से बचाव को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क। भीषण गर्मी और लगातार बढ़ते तापमान को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने सभी अस्पतालों को अलर्ट रहने का निर्देश दिया है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कहा है कि राज्य के सरकारी अस्पतालों, सदर अस्पतालों, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों में जरूरी तैयारी सुनिश्चित की जा रही है। उन्होंने बताया है कि सभी स्वास्थ्य केंद्रों में आवश्यक दवाइयाँ और मेडिकल टीमों की उपलब्धता बनाने रखने को कहा गया ताकि गर्मी और लू से प्रभावित मरीजों को तुरंत इलाज मिल सके। उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा है कि बहुत ज़रूरी होने पर ही घर से बाहर निकले। उन्होंने खासकर सुबह 11 बजे से शाम 4 बजे तक धूप में निकलने से बचने की भी सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि लोग अधिक मात्रा में पानी, नींबू पानी और अन्य तरल पदार्थों का सेवन करें। साथ ही बच्चों, बुजुर्गों और गर्भवती महिलाओं का विशेष ध्यान रखें। उन्होंने कहा है कि अगर किसी व्यक्ति को चक्कर, तेज बुखार, उल्टी, कमजोरी या बेहोशी जैसे समस्या महसूस हो तो तुरंत नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में संपर्क करें। उन्होंने कहा है कि थोड़ी सावधानी बरतकर गर्मी और लू से होने वाली गंभीर परेशानियों से बचा जा सकता है। सारंडा अब पूरी तरह नक्सल मुक्त के कगार पर। झारखंड के पश्चिमी सिंहभूम जिले में स्थित सारंडा का जंगल कई दशकों तक भाकपा के सबसे सुरक्षित गढ़ और उसकी समानांतर सत्ता का केंद्र रहा है। 820 वर्ग किलोमीटर में फैला और 700 पहाड़ियों की भूमि कहा जाने वाला यह घने जंगल नक्सलियों के लिए एक अवैध किला था। हालांकि हाल के वर्षों और मई 2026 तक सुरक्षा बलों के आक्रामक अभियानों के बाद सारंडा अब पूरी तरह नक्सल मुक्त होने के कगार पर है। भाकपा माओवादी संगठन के विरुद्ध संयुक्त बलों के द्वारा लगातार संचालित नक्सल विरोधी अभियान संगठन के आंतरिक शोषण से क्षुब्ध होकर तथा प्रत्यार्पण एवं पूर्णवास नीति से प्रभावित होकर ऑपरेशन नवजीवन के तहत नक्सली संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य मिसिर बेसरा उर्फ सागर जी एवं असीम मंडल की टीम के शीर्ष कमांडर एवं मारक दस्ता के सदस्य कोल्हान तथा सारंडा के सुदूर जंगल पहाड़ी क्षेत्र के चप्पे चप्पे की जानकारी रखने वाले कुल 25 कमांडर एवं दस्ता सदस्यों ने कुल 16 हथियार एवं 2857 गोलियों के साथ गुरुवार को आत्मसमर्पण कर दिया है। शिक्षा से जुड़ी समस्याओं का समाधान निकले राज्यपाल सह कुलाधिपति संतोष कुमार गंगवार ने गुरुवार को चाणक्य बेनार होटल में आयोजित 2 दिवसीय कुलपति सम्मेलन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा है कि यह सम्मेलन झारखंड की उच्च शिक्षा को नई दिशा देने का महत्वपूर्ण अवसर है। उन्होंने कहा है कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करने का माध्यम नहीं बल्कि समाज की चेतना और राष्ट्र की प्रगति का आधार है। विश्वविद्यालय विचार, ज्ञान, शोध, अनुशासन और चरित्र निर्माण के केंद्र होते हैं। किसी भी राज्य का भविष्य उसके शिक्षण संस्थानों में ही तय होता है। उन्होंने कहा है कि झारखंड में स्कूली शिक्षा की स्थिति अपेक्षाकृत बेहतर है, लेकिन उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अभी व्यापक सुधार की जरूरत है।
उन्होंने कहा है कि राज्य का सकल नामांकन अनुपात राष्ट्रीय औसत से काफ़ी कम है। पढ़ाई बीच में छोड़ने की समस्या भी गंभीर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समयबद्ध परीक्षा और रोजगारमुखी पाठ्यक्रमों के अभाव में बड़ी संख्या में विद्यार्थी राज्य से बाहर जाने को मजबूर हैं। केंद्रीय टीम ने रांची में जनगणना 2027 के कार्यों की सराहना की। भारत की जनगणना 2027 के प्रथम चरण अंतर्गत मकान सूचीकरण एवं मकानों की गणना कार्य के क्रियान्वयन का निरीक्षण करने रांची पहुंचे अपर महारजिस्ट्रार गृह मंत्रालय भारत सरकार एवं निदेशक सह मुख्य प्रधान जनगणना पदाधिकारी जनगणना कार्य निदेशालय झारखंड सुनील कुमार एवं केंद्रीय टीम द्वारा जिले में चल रहे जनगणना कार्यों की सराहना की गई है। केंद्रीय टीम ने कहा है कि रांची जिला में जनगणना 2027 का कार्य प्रभावशाली, सुव्यवस्थित एवं निर्धारित मकानों के अनुरूप किया जा रहा है। भीषण गर्मी में ट्रैफिक जवानों के लिए कूलिंग जैकेट। राजधानी में भीषण गर्मी में ट्रैफिक ड्यूटी कर रहे जवानों को राहत देने और उनकी कार्य क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से रांची पुलिस ने अत्याधुनिक कूलिंग जैकेट का ट्रायल शुरू कर दिया है। यह पहल पुलिसकर्मियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य और बेहतर कार्य प्रदर्शन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है। इन विशेष जैकेटों में इनबिल्ट फैन सिस्टम लगाया गया है जो कि लगातार हवा का प्रवाह बनाकर शरीर के तापमान को नियंत्रित रखने में मदद करता है। इससे ट्रैफिक पुलिसकर्मी लंबे समय तक गर्मी में भी अधिक आरामदायक और सक्रिय तरीके से अपनी ड्यूटी निभा सकेंगे। जैकेट को पावर बैंक से संचालित किया जाता है और एक बार चार्ज होने पर लगातार 8 घंटे तक लगातार कार्य कर सकता है। मगही, भोजपुरी व अंगिका झारखंड की मूल भाषा नहीं। आदिवासी छात्र संघ के लोगों ने बिहार की मगही, भोजपुरी और अंगिका भाषा झारखंड की प्रतियोगिता परीक्षाओं में नए चलतों का नारा लगाया है। गुरुवार को आदिवासी छात्र संघ के सुचित टोपो, सुरेश टोपो, सतीश भगत, जयंत महली समेत अन्य लोगों ने संवाददाता सम्मेलन आयोजित किया। झारखंड में मगही, अंगिका और भोजपुरी की मांग का विरोध किया है। इस दौरान वक्ताओं ने कहा है कि ये 3 भाषा झारखंड की मूल भाषा नहीं है। ये भाषा केवल परिवार तक सीमित है। बिहार से सटे पलामू, गढ़वा और चतरा होने के कारण लोग बोलते हैं। झारखंड में किसी भी हालात में स्थान नहीं दिया जाएगा। झारखंड में इन तीनों भाषा को लागू कर झारखंड के भाषाओं पर थोपने का प्रयास किया जा रहा है। भाषाई राजनीति की जा रही है। झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं। आजसू प्रमुख एवं पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो ने कहा है कि झारखंड में महिलाएं सुरक्षित नहीं है। सरकार महिलाओं के प्रति सजग नहीं है। झारखंड में महिलाओं और बालिकाओं के विरुद्ध यौन अपराधों की स्थिति बेहतर ही चिंताजनक है। उन्होंने कहा है कि झारखंड आंदोलन में भी महिलाओं ने अहम भूमिका निभाई थी। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी ने संसद और विधानसभा में 33% आरक्षण देकर ऐतिहासिक पहल की है। श्री महतो ने आजसू पार्टी के सहयोगी संगठन अखिल झारखंड महिला संघ के राज्य स्तरीय 1 दिवसीय प्रतिनिधि सम्मेलन को मुख्य अतिथि के रूप में बोल रहे थे। विशिष्ट अतिथि के रूप में मांडू विधायक निर्मल महतो, गोमिया के पूर्व विधायक डॉक्टर लंबोदर महतो और मुख्य प्रवक्ता डॉक्टर देवशरण भगत, केंद्रीय उपाध्यक्ष प्रवीण प्रभाकर एवं केंद्रीय महासचिव संजय मेहता भी उपस्थित रहे। सुदेश महतो ने कहा है कि आजसू पार्टी ने महिला सशक्तिकरण के लिए संघर्ष किया है। आजसू वह राजनीतिक शक्ति है जिसने महिलाओं को केवल चौखट और घूंघट तक सीमित नहीं रहने दिया, बल्कि उन्हें सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा है कि त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में महिलाओं को 50% आरक्षण दिलाकर उन्होंने पुरुषों के समान नेतृत्व की मुख्य धारा में लाने में आजसू पार्टी की ऐतिहासिक भूमिका रही है। एसएससी जीडी परीक्षा में गड़बड़ी की सूचना पर 4 गिरफ्तार। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल जीडी परीक्षा में गुरुवार को कंप्यूटर हैक करने की कोशिश के आरोप में पुलिस ने 4 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया है। उससे पूछताछ की जा रही है। गुरुवार को टाटी सिलवे के जीनियस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी केंद्र पर परीक्षा चल रही थी। इसी बीच आरोपियों ने सुबह 9 बजे कंप्यूटर हैक कर उसे गैर जरूरी इस्तेमाल की कोशिश की है। इसकी जानकारी ज्यों ही टाटी सिलवे पुलिस को मिली, वह सेंटर पर पहुंच गई और चारों को हिरासत में ले लिया। थानेदार हंस उरांव ने सूचना के आला अधिकारियों को दी। तब ग्रामीण एसपी और डीएसपी मुख्यालय 1 भी पहुंचे। अभ्यर्थियों की गतिविधियों को संदेह के दायरे में रहकर पूछताछ की जा रही है। उनके मोबाइल फोन से कॉल डिटेल खंगाले जा रहे हैं और आशंका है कि आरोपी परीक्षार्थी सीएपीएफ की परीक्षाओं में कंप्यूटर हैक कर मंशा में कामयाब होने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन पहले ही पकड़ में आ गए हैं। झारखंड मौसम 6 जिलों में चलेगी गर्म हवा। झारखंड में उमस और गर्म हवा के थपेड़े से गुरुवार को जनजीवन अस्त व्यस्त रहा। इसका सबसे ज़्यादा असर पलामू में देखने को मिला, जहां अधिकतम पारा 45.2 डिग्री तक पहुंच गया।
वहीं कोडरमा, गुमला, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला जिलों का तापमान भी 40 से 43 डिग्री के बीच दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार राज्य में शुक्रवार को पलामू, चतरा, गढ़वा, लोहरदगा, कोडरमा, हजारीबाग में गर्म हवा का प्रकोप बढ़ सकता है। वहीं इन जिलों को छोड़ रांची समेत शेष जिलों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बारिश भी होने की आशंका है। संताल प्रमंडल समेत धनबाद व बोकारो जिले में इसका ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इसके अलावा राज्य में अगले 5 दिन के दौरान रांची के साथ साथ कुछ जिलों में गर्मी और बढ़ने की चेतावनी जारी की गई है। धन्यवाद।